अंजलि के ऊपर बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। राजपूत हाउस से आए हुए लोग अंजलि को कहते हैं कि हमारे साथ वहां पर चलो, तो वहीं पर अमन सिंह राजपूत कह रहा है कि मैं अंजलि को उठा कर ले जाऊंगा। आखिरकार राजपूत हाउस से आए हुए लोग अंजलि को क्यों साथ लेकर जाना चाहते हैं, इस सब के पीछे क्या मकसद है उनका। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने से पहले आप हमारे चैनल सरब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम देखते हैं अंजलि गिनी से कहती है, दीदी ये सब क्या बोल रहे हैं, मैं भला राजपूत हाउस में क्यों जाऊंगी। गिनी कहती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है, 1 मिनट रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वहीं पर वैभव कहता है कि रहने दो, मुझे तो ये सोचकर शर्म आती है कि ये राजपूत खानदान की बहू है, ये कभी हमारे साथ हमारे घर में रहा करती थी। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि ये किसी राजपूत खानदान की संतान की माँ है। अंजलि कहती है, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गिनी कहती है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा और ये साबित करना होगा कि तू निष्कलंक है, तूने कोई पाप नहीं किया, किसी भी गैर मर्द के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हें जीने के लिए किसी भी गैर मर्द की जरूरत नहीं है। गिनी कहती है, तू मेरी छोटी बहन है, मेरी बात मान, हमारे साथ राजपूत हाउस में रह। सादिका कहती है, हाँ अंजलि, हम तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी लेकर आए हैं। वो सानिया को कहती है कि अंजलि भाभी को साड़ियाँ दिखाओ। निवेदिता कहती है, हाँ गहने भी लेकर आए हैं, बताओ कौन सा पहनोगी। सादिका कहती है, कोई भी पहन सकती है, चाहो तो ये डायमंड सेट पहन सकती हो, तुम्हारे पति को गुजरे हुए इतने साल हो गए, तो ज्यादा भड़कीला कुछ सूट नहीं करेगा। पद्मा कहती है, चुप कर जाइए, बार बार वही बात क्यों दोहरा रही हैं आप। गिनी कहती है, पद्मा बीच में बोलना बंद कर तू, मैं इसकी दीदी हूँ और दीदी होने के अधिकार से इसे बोल रही हूँ, मेरे साथ चल, मैं पापा से परमिशन भी ले लूंगी, उनको बोल दूंगी कि ये उस घर की बहू है, इसे वहाँ जाने दें। अंजलि कहती है, अगर मैं ना जाऊँ तो। सादिका कहती है, तो ये साबित हो जाएगा, जिसे यूएसए से जहाँ पर लेकर आई हो उसके साथ तुम छुप छुप कर रंगरलियां मना रही हो, और वो वायरल वीडियो भी सच है। अभी अंजलि की आंखों में पानी आ जाता है, वो कहती है कि ये सच नहीं है। अभी निवेदिता कहती है, कहने सुनने को अब बचा क्या है। निवेदिता की ये बात सुनकर अंजलि को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि निवेदिता चाची, आप ये क्या बोल रही हैं। निवेदिता कहती है, हाँ मैं ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि इज्जत और सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। घर की बहू होने के नाते घर के मान सम्मान को संभालना मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी भी। इसके बाद भी अगर तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो तो हम लोग यही समझेंगे कि जो भी कुछ सादिका बोल रही है वो सही है। हर बार तुम्हारे चाल चलन और चरित्र पर सवाल खड़े किए जाएंगे और ये भी बोला जाएगा कि तुम वकील की आड़ में एक बदचलन औरत हो। अंजलि से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंजलि कहती है, मेरे नारी होने पर और मेरे चरित्र पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। वैभव कहता है, 100 बार उठा सकते हैं, देखो राघव सिंह राजपूत ने मुझे यहाँ पर खुद भेजा है कि तुम वहाँ पर जाने के लिए राजी हो या नहीं। सादिका अगली चाल चलती है, वो कहती है, अंजलि बेटा चलो हमारे साथ घर चलो, भला तुम्हारी जिंदगी में और दिन कितने बचे हैं और कितने ही दिन जी लोगी तुम। किसी की माशूका बनने से बेहतर है बची खुची जिंदगी में अमन की विधवा बनकर ही जी लो। तानिया कहती है, सब लोगों को पता है कि क्या चल रहा है, इससे राघव सिंह राजपूत को बहुत तकलीफ हुई है। अंजलि फिर से उनको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। सादिका कहती है, अच्छा तो फिर साबित कर दो, तुम हमारे साथ घर चलो। अंजलि पद्मा को कहती है, इन्हें जाने के लिए कह दो, मुझे किसी को भी सबूत देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानती हूँ मैं गंगा मैया की तरह पवित्र हूँ, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तभी गिनी को अवय सिंह का फोन आता है। वो कहता है, क्या प्लानिंग है। गिनी उसे कहती है, अंजलि तो यहाँ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। अभय सिंह उसे कहता है, तुम्हें किसी भी हालत में उसे यहाँ पर लेकर आना ही होगा। अभय सिंह गिनी को चाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, हीरे की अंगूठी, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। वो गिनी से कहता है, जैसे तुम
मुझसे प्यार करती हो वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी अपना बड़ी बहू होने के नाते फर्ज निभाओ, वरना मैं उस बहरूपिया को ना चाहते हुए भी मार डालूंगा। ये सुनकर गिन्नी घबरा जाती है। वो कहती है हाँ मैं कोशिश करती हूँ। ये कहकर अवय सिंह फोन काट देता है। भजन सिंह कहता है क्या हुआ, मछली फंसी? अवय सिंह कहता है जरूर फंसेगी, प्यार के मीठे बोल जो बोले हैं उसके साथ। गिन्नी का सहारा लेकर अंजलि को इस घर में वापस लेकर आएंगे और मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेकर ही रहूंगा। तो वहाँ पर गिन्नी अभय सिंह के जाल में फंस जाती है। वो अंजलि को कहती है अभय पूरी तरह बदल चुका है, वो मुझसे प्यार करने लगा है। बाकी सब लोगों की तरह वो भी चाहता है कि तुम भी उस घर में वापस आ जाओ। गिन्नी कहती है मेरे बारे में ना सही, तू अपने पति अमन सिंह राजपूत के बारे में तो सोच। अगर आज वो जिंदा होता तो वो चाहता कि तेरे चरित्र पर कोई उंगली उठाए। तभी अंजलि को अमन सिंह का फोन आ जाता है। अंजलि कोई भी जवाब नहीं देती। अमन कहता है अंजलि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो कहता है अंजलि मैं तुम्हारा ही अमन हूँ, मैं जानता हूँ तुम अमन से बहुत प्यार करती हो। मैं जानता हूँ मेरा सब कुछ बदल चुका है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मुझे दूसरा जन्म दिया है साक्षी ने। अंजलि कहती है तो फिर रहिए ना साक्षी के साथ, मुझे क्यों बार बार आप परेशान कर रहे हो? मैं आपकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। आप मुझे बार बार फोन करना बंद कीजिए, वरना मैं आपको कोर्ट तक खींचते हुए ले जाऊंगी। वहाँ पर मैं आपका नकाब उतार दूंगी। अमन कहता है मैं तो खुद कोर्ट में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर साबित करना चाहता हूँ कि मैं ही अमन सिंह राजपूत हूँ। तभी साक्षी आती है, अमन से फोन ले लेती है और अंजलि से कहती है तुम अमन को और परेशान मत करो और यहाँ पर आ जाओ। अंजलि कहती है नहीं मैं कभी नहीं आऊंगी। साक्षी कहती है तो फिर रुको, हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम्हारे लिए साड़ी सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर। अंजलि उनको कहती है आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अंजलि राजपूत हाउस जाने का फैसला ले लेती है। वो कहती है राजपूत हाउस में अमन की विधवा बनकर पूरी जिंदगी बिता दूंगी। इसके बाद अंजलि फोन काट देती है। अमन घबराता हुआ साक्षी से कहता है कि क्या कहा अंजलि ने? साक्षी कहती है वो सब छोड़ो, दुल्हन का जोड़ा कहाँ है, गहने वगैरह, तुम चलो मेरे साथ वरना बहुत देर हो जाएगी। वहाँ पर अंजलि सबको कह देती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। राधिका कहती है गुड, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो भाई अच्छी तरह से सजा दो हमारी अंजलि को। अंजलि मजबूर हो जाती है उन सब के साथ जाने के लिए और तैयार हो जाती है। पद्मा उसे कहती है कि वकील दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो। अंजलि पद्मा को कहती है पापा का ख्याल रखना, एक बार फिर से विदाई हो रही है मेरी, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे साथ मेरा पति नहीं है। अंजलि सबको कहती है चलिए। तभी साक्षी के साथ अमन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अमन अंजलि से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वैभव उसे धक्का देता है और कहता है कि ये राजपूत खानदान की बहू है, इसका नाम लेकर इस तरह से नहीं पुकार सकता है तू, बहरूपिया कहीं का। अमन अंजलि से कहता है मेरी बात तो सुनो, मगर अंजलि उसे कहती है कि आप जाइए यहाँ से। अमन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अमन इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अंजलि जोरदार चांटा जड़ देती है और कहती है कि नहीं पहचानती हूँ मैं आपको, मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है, मेरी जो जगह है मैं वहाँ पर वापस जा रही हूँ। राजपूत हाउस में स्वर्गीय अमन सिंह राजपूत की विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार दूंगी मैं। अमन कहता है मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ अंजलि। वैभव अमन को फिर से धक्का देता है, मगर इस बार अमन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कोर्ट में मुझे युवराज ठाकुर ने मारा था, मैं चुप रहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार चुप रहूंगा। जहाँ पर अंजलि रहेगी मैं वहाँ से इसे उठाकर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ और अपनी पत्नी को लेकर ही जाऊंगा। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अमन सिंह राजपूत अंजलि के सामने है, लेकिन वो फिर भी नहीं पहचान पा रही। नेक्स्ट एपिसोड में रमेश भाई पटेल फिर से आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको परशुराम सीरियल देखना है, आपको बेहद पसंद है, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।